numbers. I don't like it. I avoid. But क्या करें? Numbers like me. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका एडू सफलता में स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्ते। इस क्लास में मैं एप्टीट्यूड क्लास कराने वाला हूँ जो 2018 में जीडी कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया था। क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। हर एक सवाल में आपको कुछ ट्रिक मिलेगा, मज़ा आएगा। अपना कमेंट्स और अपना फीडबैक ज़रूर लिखें, हमारे लिए वो बहुत वैल्यूएबल है। शुरू करते हैं आज का क्लास। धूम मचा देते हैं मैराथन दौड़ में और एप्टीट्यूड का नाश कर देते हैं आज। शुरू करें। तो आपके सामने जो सवाल रखा हुआ है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे। सबसे पहले मैं समय निकालता हूँ। 20 मार्च से 31 मई 2019। अब 31 मई जो है तो पूरा 31 दिन चला गया। अप्रैल में आपको पता है कि 30 दिन होता है और 20 मार्च से 31 मार्च आपको कितना मिलेगा? 11 दिन। टोटल मिला के 72 डेज, 72 दिन मिल चुका। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? PRT/100। इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा ईयर में। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है PRN/100। P का मान है 2400, R का मान दिया है 6.1/4, 6 4 24 प्लस 1 25/4 इंटू T 72/365/100। आपको दिख रहा है कि 0 0 कैंसिल हो चुका है और ये 4 बार में 6 से कैंसिल हो चुका है। अब ये 5 5 25 और इधर 7 5 25, अराउंड 73। आप ध्यान से देखिए तो 72 और 73 लगभग इक्वली है, तो काट के मैं 1 मान ले रहा हूँ तो बचता है 6 × 5 जो कि 30 होगा, 30 रुपीज़। देखिए कितना जल्दी बन सकता है ये प्रॉब्लम अगर अब मेरे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट है और कैलकुलेशन फास्ट है। अगले सवाल पे गौर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए जैसे 60 और 5 का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, इनमें से एक संख्या को 2 से भागा लगाने पर भागफल 2 बचता है। आप जानते हैं कि एचसीएफ 5 दिया है, यानी जो भी नंबर होगा पहला और दूसरा, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ये भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ये है कि 5 से दोनों डिविजिबल होगा। यानी ये जो नंबर है 5x1 हो जाएगा और ये 5x2। ये है मेरा फर्स्ट नंबर, ये मेरा सेकंड नंबर। अब कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर मेरे पास बचता है 60 × 5, क्योंकि मुझे पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। दिस इज एलसीएम, दिस इज एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इस नंबर को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल 2 बचता है, यानी कि 5 भागफल, डिवीजन लेमा मैंने पहले भी बोला था, तो भागफल गुना भाज्य ये नंबर हो जाएगा 4, जो कि मेरा ये 5 × x1 की जगह काम करेगा। ये मेरा सेकेंड नंबर है। अब यहाँ पे 60 × 5, 5 4 20, 3 बार में कटा, यानी सेकेंड नंबर जो होगा वो 15 होगा। ध्यान से देखिए तो 15 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इस तरह से ये ऑप्शन 15 सही होगा।
अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। एक और मज़ेदार सवाल, 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5, इस तरह से चलता जा रहा है एक सीक्वेंस, और 1/20 इंटू 21 लिखा हुआ है। ये सवाल आप जब भी देखिएगा तो एक सीरीज चल रहा है जहाँ पे नीचे 3 4 4 5 5 6 इस तरह से चलता जा रहा है। इस तरह का सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। बेसिकली अगर इसे डेप्थ नॉलेज किया जाए तो इसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पर उतना अंदर हम जाएंगे नहीं। फिलहाल हम देखेंगे कि इसे क्या हम ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि ये कट क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3 जो कि 1 है, 4 माइनस 3 जो कि 1 है, बाई 3 इंटू 4। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। इसी प्रकार 1/5 माइनस 1/6। ये प्रोसेस चलता जा रहा है। कब तक चलेगा, जब तक कि मेरे पास लास्ट नंबर ना मिल जाए। जैसे 1/20 माइनस 1/21। अब आप ध्यान से देखिए तो 1/4 और 1/4 कैंसिल हो गया, 1/5 और 1/5 कैंसिल हो गया। इसी तरह 1/6 और 1/6 कैंसिल हो गया। कैंसिल करते करते यहाँ 1/-120 और ये +120 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 1/3 माइनस 1/21, जिसका एलसीएम 21 आएगा। 3 7 21 माइनस 1 विच इज 6/21। 6/21 को हम लिख सकते हैं 2 3 एंड 7 3 विच इज 2/7। इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। अगला जो सवाल है ये बेस्ड है एवरेज पर। सवाल में दिया है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात करें। हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम, इसलिए इसमें से मैं टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ। जो भी एवरेज दिया है उसके साथ नंबर ऑफ आइटम को गुना कर दीजिए, इसी से ये सवाल बन जाएगा। 15 छात्रों और औसत दिया हुआ है, तो 15 का जो टोटल है, टोटल ईयर्स ऑफ एज, वो होगा 15 गुना 14। इसे कैलकुलेट कर ले। 15 10 जो 150 प्लस 15 4 जो 60, 150 प्लस 60 होगा 210। अगला आता है, इनमें 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, T6। कितना दिया हुआ है, 6 छात्र, 15 बन गया 90। अगला बोला है 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 8 छात्रों की औसत आयु 13, 8 गुना 13 कितना होता है, 104। अब इन दोनों को कैलकुलेट करके देखिए टोटल कितना आता है, 4 इधर 19। ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना निकला, 194 और 210। जो डिफरेंस आया वही आएगा आपका। एक ही तो स्टूडेंट बचा था, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देन दिस इज 6, दिस इज 16, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 16। अगले सवाल पे गौर करें। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स डिपेंडिंग ऑन अनुपात, रेशियो। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। इससे पहले फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। जो रूल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हमारे सामने ऑप्शन ना होता तो हम इसे कैसे बनाते हैं। प्राप्त मान 4/7 है, x/y 4/7। इसी को 7x और y 4 चला गया तो 7x माइनस 4y इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है कि दोनों पदों का अंतर 45 है। ध्यान दीजिए, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, यानी y जो है वो बड़ा है, x छोटा है, इसलिए दोनों का अंतर -x प्लस y इक्वल टू 45 आएगा। दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब 7x माइनस 4y इक्वल टू 0 और 4 से मल्टीप्लाई करने पर -4x प्लस 4y इक्वल टू 45 इंटू 4 आता है।
दोनों को ऐड करने पर हमारा मान आता है x = 60। उसी प्रकार जब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 तो y का वैल्यू हो जाएगा 60 + 45 जो कि होगा 105। यहाँ से हमारा सीधा कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग ऑप्शन हमने बना लिया। मगर इसी सवाल को बहुत इजी तरीके से हम बना सकते हैं बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल यूजिंग ऑप्शंस। ज़्यादातर एप्टीट्यूड सवाल में ऑप्शन देख के आंसर आ सकता है। जैसे अगले सवाल में इसी मेथड में, सेकंड मेथड में देखिए इसी सवाल को, जैसे अंतर दे दिया था 45 और मान दे दिया था 4/7। आप सिर्फ ऑप्शन में जाइए। सबसे पहले मैंने डी ऑप्शन को दिखाया है। डी ऑप्शन में पहला बड़ा दूसरा छोटा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो ऐसे ही कैंसिल हो गया। और अगर मैं बी ऑप्शन में गया तो 45 और 80 अंतर देखिए, अंतर कितना है 45 का, और मान देखिए 35/80 7/16 यानी 7/16 जो कि नहीं है, 7/16 नहीं है, 4/7 है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। अगला देखिए सी, अंतर 45 है लेकिन मान कितना आया 50/95 जो कि 10/19, ये भी नहीं आया। लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है ए जो ऑटोमेटिकली सही हो गया। अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं कि 45 अंतर आया और जब मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 4/7 आंसर आता है। इस प्रकार दोनों मेथड से ये सवाल बन सकता है। जो मेथड आपको जल्दी बने उस मेथड का आप यूज़ करें। अगले सवाल पे गौर करें। अगला सवाल है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर हो, इसे डायमेंशन कहते हैं, बीमा, तो 21 मीटर लंबा, 12 मीटर ऊंचा और 36 सेंटीमीटर मोटा, यह 36 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी? आपको पता है कि एक ईंट से पूरा दीवार बनेगा। बड़ा कौन है छोटा कौन है, बस इतना ही पता करना है इस सवाल में। बड़ा है ईंट या दीवार? दीवार। इसलिए नंबर ऑफ ईंट यानी कितने नंबर संख्याओं ईंटों की संख्या जो होगा वो दीवार बटा ईंट निकलेगा। दीवार का डायमेंशन देख लीजिए 21 मीटर, आपको ऐसा यूनिट बराबर कर देना होगा, यानी एक तुरंत इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। फिर है 12 मीटर ऊंचा, 1200 सेंटीमीटर में बदल गया, 36 पहले से सेंटीमीटर में है, बटा 28 18 अच्छे। इसे जो कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये 6 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, ये 700 हो गया, और ये 4 7 जा, ये 100 7 जा, और ये 300। देखिए 300 इंटू 100 से बचा है जो कि माना 30,000 ईंट। या ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, बड़ा कौन है बटा छोटा कौन है, ईंट या दीवार। भागा लगाइए, आंसर लाइए। अगले सवाल पे ध्यान दें। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस पे है। प्रॉफिट एंड लॉस पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले पे पूरा सा क्वेश्चन बन सकता है। वो फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद ही मैं सवाल को डिस्कस करता हूँ। SP इज CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट % बाई 100। अगर ये लॉस हो तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति ने एक कार इतने में बेची, ये बन गया SP, और उसे 5% की हानि हुई, ये हो गया लॉस। 15% लाभ प्राप्त करना है, अगली बार उसको लाभ प्राप्त करना है और दोबारा बेचना है, तो उसको बेचने के लिए SP कितना होगा? इस फॉर्मूला से चलते हैं। उसमें बेची तो CP क्या हो जाएगा, SP के ये फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा, तो SP बाई 1 माइनस लॉस बाई 100। SP का मान देखिए 38। दोस्तों ये जो 4 जीरो है इसे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देता है। मुझे ऑप्शन भिड़ाना है, ऑप्शन भिड़ाने के लिए मुझे लास्ट में जो 4 जीरो है वो सब हटा के मैं बस नंबर देखूंगा, इसलिए मैं सिर्फ 38 लिख रहा हूँ। ये इजी कैलकुलेशन में बहुत मदद करता है। अच्छा, तो 38 बाई 1 माइनस लॉस 5/100
100, ये अब ये CP हो गया। मेरे पास फॉर्मूला है कि किसी भी SP में हम CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 कर सकते हैं। तो ये मेरा अभी CP कैलकुलेट हो गया। इसे आप कैलकुलेट करें या डायरेक्ट फार्मूला में मैं पुट कर देता हूँ। तो 1 CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100, इसे आप सॉल्व करें। 38 बाई 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 कितना हो गया 95। ये 100 कहाँ गया ऊपर, यहाँ देखिए 115 बटा 100, 100 ऐसे ही कैंसिल हो गया। ये 219 जाए, ये 519 जाए, और ये 5 के टेबल में काटिए। 5 2 जाए 10, अच्छा कितना 15, 23 इंटू 2 46। मैंने 4 जीरो छोड़ दिया था, याद है आपको, इसलिए 46, 4,60,000 ये बना हमारा आंसर। देखिए कितना इजीली कैलकुलेट करके मैंने एक फॉर्मूले में पूरा का पूरा आंसर ले आया। इसी प्रकार अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन। दोस्तों इस टाइप का सवाल में जो पहले वृद्धि होता है, फिर हानि होता है, बढ़ता है, फिर घटता है, उसका एक ही प्रतिशत आंसर होता है। आप इस ट्रिक को ध्यान में रखिए। इस सवाल में हमें कुछ देखना नहीं पड़ता है। नॉर्मली एप्टीट्यूड के किसी भी सवाल में आपको जो संख्या लिखा रहता है उस संख्या को फेरबदल करने से ही आंसर आ जाता है। इस सवाल में हम क्या करते हैं कि जो वृद्धि होती है इसे प्लस और जो कमी होती है उसे माइनस कहते हैं। तो वृद्धि होने पे 15%, कमी होने पे 15%, फिर प्लस या माइनस, यहाँ पे ये हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 15 और यह हो गया कमी, कमी में क्या हो जाएगा -15 बाय 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कोई भी आंसर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 15 15 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, यानी कमी होगा। 15 गुना 15 225 बटा 100 माइनस 2.25%, जिसमें ये आंसर हो गया ये। मान लीजिए इस सवाल में यहाँ पे 25 कर देता, 25, और यहाँ रहता 15% की कमी, तो ये सवाल कैसे बनता। 25 में से 15 गया, क्योंकि वृद्धि हुई तो प्लस, कमी हुई तो माइनस, प्लस माइनस फिर से वही 25 गुना -15 बटा 100। इसमें देखिए 10 बचा, इसमें देखिए 4 -15 बाई 4, 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 कितना बचेगा 25 बाई 4%। यहाँ पे ये आंसर 25 बाई 4% हो जाता अगर ये 25 हो जाता। तो ये सवाल बहुत इजी है। पहले वृद्धि फिर कमी, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100, इसी से ये सवाल बन जाएगा। आज हमारा क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, मेरे वैल्यूएबल फीडबैक में मैं उन्हें गिनता हूँ, भगवान की तरह पूछता हूँ आपके कमेंट्स को। सो प्लीज़ कमेंट्स करें, और कुछ और सवाल जो मैं पार्ट 2 में लाऊंगा उन्हें भी आप ज़रूर देखें अगले वीडियो में। धन्यवाद।